Hello, my dear students, how are you? I hope you are very well and enjoying your life. तो जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे हैं कि आज अपन क्या करने जा रहे हैं, प्रीपोजिशन जो है उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें अपने क्या क्या किया था, सॉरी पार्ट 2 नहीं, ये पार्ट 3 है। यहाँ पर 2 की बजाय क्या कर लेना, आप 3 कर लेना, क्योंकि 2 पार्ट हो गए थे अपने। 2 पार्ट में इन, ऑन, इसके बाद में क्या यूज़ किया था, अपने अबव यूज़ किया था, इनटू का यूज़ किया था, और उनका साथ में मैंने कंपैरिजन करके भी बताया था आपको पिछले जो पार्ट थे उनमें। और इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो अपने इस पार्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं बिलो से। इस पार्ट को बिलो से अपन क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो फर्स्ट यूज़ देखो इसका कि ऊंचाई में नीचे, यानी हाइट में ये क्या होगा, नीचे की ओर होगा। देखो जैसे कैसे कोई चीज़ है, मान लो यहाँ पर है, उससे ये या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, नीचे की तरफ होगा ये, बट एकदम नीचे नहीं होगा, क्योंकि एकदम नीचे के लिए अंडर यूज होता है। एकदम कोई चीज़ नीचे है, यहाँ पर है, तो उसके लिए फिर क्या यूज होगा, अंडर यूज होगा। यहाँ पर कोई चीज़ है तो इसके लिए, इसके एकदम नीचे है तो क्या यूज होगा, अंडर। बट साइड में नीचे है तो वहाँ पर क्या यूज करोगे आप, बिलो यूज करोगे। क्या यूज करोगे, बिलो यूज करोगे। देखो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन इसको कि ऊंचाई में नीचे यानी कि लोअर देन, नीचे की तरफ जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से ऊंचाई में नीचे हो, ठीक है, कोई चीज़ ऊपर है उससे नीचे की ओर है लेकिन साइड में होगी ये। देखो जैसे कि द बॉल इज ब्लैंक द टेबल, यानी कि बिलो नीचे की ओर है, साइड में नीचे पड़ी है टेबल से, तो क्या यूज़ हो जाएगा, बिलो यूज हो जाएगा। इसके बाद में देखो द पिक्चर इज ब्लैंक द क्लॉक, द पिक्चर इज ब्लैंक द क्लॉक, यानी कि जो पिक्चर है वो क्लॉक घड़ी के नीचे की ओर है, नीचे की ओर है, तो यानी कि अबव यूज हो जाएगा। क्या यूज, सॉरी अबव तो ऊपर की ओर चला जाएगा ना, बिलो नीचे की ओर बताना है अपने को। ऊपर होगी तो फिर अबव भी यूज कर सकते हैं, अपने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने बिलो की यूज की बात कर रहे हैं। ऐसे द फिश इज स्विमिंग ब्लैंक द वाटर सरफेस, यानी पानी की सरफेस में नीचे की ओर वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिलो। पानी की जो सरफेस है उसके नीचे की ओर, नीचे नीचे सरफेस की ओर क्या कर रही है, वो स्विमिंग कर रही है सरफेस में, ठीक है, नीचे की ओर, ऊपर वाले हाइट से नीचे वाली हाइट में कर रही है, तो क्या यूज होगा, बिलो का यूज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। कम मात्रा या नंबर या उम्र को बताने के लिए भी किसका यूज होता है, बिलो का यूज होता है। कम एज है या फिर कोई कम मात्रा है या कोई कम नंबरिंग है, तो उसके लिए भी किसका यूज होगा, बिलो का यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जब संख्या कम हो, उम्र कम हो या कीमत या मात्रा में कमी हो, तो किसका यूज होगा, बिलो का यूज होगा। जैसे द टेम्परेचर इज, कमी बतानी है अपने को, कमी बताएंगे तो बिलो 10 डिग्री, यानी क्या है कि अब 10 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर चला गया है ना। आजकल तो 2-2, 3-3 पे है, कितनी सर्दी पड़ रही है। जनवरी का महीना है ये 2026 जो चल रहा है, इसमें सर्दी जो है वो काफ़ी कड़ाकेदार है, काफ़ी कोल्ड वेदर है अभी, ठीक है ना। तो अभी देखो वो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी है इस बार। तो देखो द टेम्परेचर इज बिलो 10 डिग्री, इन दिनों क्या है, टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से भी क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर बिलो यूज हो जाएगा। इसके बाद में क्या, ही इज बिलो 18 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 18 साल से भी कम है, 18 साल से भी कम है, उसकी उम्र बताई जा रही है, तो क्या यूज हो जाएगा, बिलो यूज हो जाएगा। ऐसे द प्राइस इज बिलो 500, यानी 500 से भी कम है इसकी प्राइस, तो कम नहीं बताने के लिए क्या यूज करोगे आप, बिलो यूज करोगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो ओवर का यूज कहाँ कहाँ होगा। अब पहले अपने किसका यूज देखा है, बिलो का यूज देखा है, और अब बात करते हैं अपने ओवर का यूज कहाँ कहाँ होगा।
प्रीपोजिशन जो ओवर है उसका यूज़ कहाँ कहाँ अपन कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में या किस किस सिचुएशन में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट यूज़ देखो कि किसी चीज़ के ऊपर या ढका हुआ हो और कवरिंग का सेंस दे रहा हो तो किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ना कि जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसे ढक रही हो तब किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, पुट ए क्लॉथ ब्लैंक द टेबल, यानी टेबल के ऊपर एक कपड़ा है उसके ऊपर है और उसको 100% कवर कर रहा है। मैंने बताया था आपको, कहाँ पर बताया था, ओन का यूज़ कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ किसी की सरफेस को टच कर रही है और ऊपर पड़ी हुई है तो वहाँ आप ओन यूज़ करोगे। बट अगर ये चीज़ है मान लो इस हाथ को 100% कवर कर रही है उसको, तब आप ओन की बजाय ओवर यूज़ करोगे। ये मैं आपको ओन के यूज़ में मैंने एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से आपको बताया भी था। तो इसमें देखो कि जो कपड़ा है टेबल को 100% क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर ओवर यूज़ हो जाएगा। ऐसे देयर इज ए ब्लैंकेट ब्लैंक द बेबी, बच्चे के ऊपर एक ब्लैंकेट है, बच्चे को पूरा कवर कर रहा है तो क्या यूज होगा, ओवर यूज होगा। क्या यूज होगा, यहाँ पर ओवर यूज होगा। ऐसे ए ब्रिज इज ब्लैंक द रिवर। अब देखो एक ब्रिज है जैसे ये नदी है और ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही। और मान लो ऐसे ये क्या बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, तो इसको ये कवर कर रहा है ना इस साइड से इस साइड तक, तो यहाँ भी क्या यूज होगा, ओवर यूज होगा। क्या यूज हो जाएगा, ओवर यूज हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एक साइड से दूसरी साइड, यानी अक्रॉस का सेंस नहीं देता है ये, यानी पार करना। जब कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तब किसका यूज होता है, ओवर का यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, ही जंप्ड ब्लैंक द वॉल, यानी उसने वॉल को जंप किया, वॉल के जंप करके दूसरी साइड गया वो, तो एक तरफ से दूसरी साइड जा रहा है तो क्या यूज होगा, यहाँ पर ओवर यूज हो जाएगा। ऐसे देखो, द डॉग रेन ब्लैंक द रोड, रेन दौड़ कर उसने उसको पार किया है, रोड को एक साइड से दूसरी साइड गया है तो क्या यूज हो जाएगा, ओवर यूज हो जाएगा। ऐसे ही सी क्लाइंट ब्लैंक द फैन, यानी कि उसने क्या है, क्लाइंब, यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ है इसको कि वह बाढ़ के ऊपर से चढ़ गई और उसको क्लाइंब करके दूसरी साइड में गई है, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, ओवर यूज हो जाएगा। क्रॉस करना, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, ओवर यूज होगा। क्रॉसिंग के सेंस में किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। नेक्स्ट तीसरा देखो ओवर का यूज, अरे इसके बाद में तीसरा यूज देखो, ज्यादा मात्रा या सीमा से ज्यादा होना, यानी मोर देन या एक्सेस। मोर देन का सेंस देगा तो भी किसका यूज होगा, ओवर का। जैसे कि वह संख्या में, समय में या फिर मात्रा सीमा से क्या हो, ज्यादा हो तो किसका यूज होगा, ओवर का यूज होगा। जैसे द प्लेन ब्लैंक फ्लू फ्लू ब्लैंक 10,000 फीट, यानी 10,000 फीट से भी ऊपर वो हाइट पे क्या कर रहा है, प्लेन जो है वो उड़ा है, तो यहाँ पर ओवर आ जाएगा। 10,000 फीट से भी ज़्यादा की बात हो तो ओवर का यूज़ करोगे आप। ही वेटेड फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से क्या, 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम से क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, तो 2 घंटे से भी ज़्यादा का सेंस कौन देगा, ओवर देगा। इसके बाद में द मूवी इज़ ब्लैंक 3 आवर्स लॉन्ग, यानी जो मूवी थी वो 3 घंटे से भी ज़्यादा क्या ये लंबी है, 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम की है तो क्या यूज हो जाएगा, ओवर, यानी ओवर होगा, ठीक है। और मीन्स ज़्यादा होना, वो एज में भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ही इज़ ओवर 50, यानी कि वो 50 से भी ज़्यादा, यानी उसकी 50 साल से भी क्या है, उम्र ज़्यादा है, तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं अपन।
इसके बाद में फोर्थ यूज देखो इसका, जो क्या चीज है ये, ओवर जो है उसका फोर्थ यूज देखो, यानी खत्म होना या समाप्त होना, एंड या फिनिश होना, इसका भी सेंस कौन देता है? ओवर। जैसे कि देखो, जब कोई काम, समय या चीज खत्म हो जाए तब क्या है? ओवर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो, द मैच इज ओवर, यानी अब कंप्लीट हो गया, तो क्या यूज होगा? ओवर यूज होगा। ऐसे द क्लास इज ओवर, यानी क्लास है वो क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए कंप्लीट का या फिनिश का सेंस देगा। इसी के बाद में द शो इज क्या हो गया? ओवर, यानी फिनिश हो गया है वो। इसके बाद में वन लाइन ट्रिक देखो ओवर के यूज की, तो ढका हुआ या ऊपर का सेंस एक तो ये ओवर देगा, पार करना का मीन भी क्या है? ओवर देगा। ऐसे सीमा से ज़्यादा होना तो भी ओवर का यूज होगा, यानी मोर देन का सेंस देगा। और ख़त्म होना है या फिनिश होना है तो भी ओवर का यूज होगा। तो इस तरीके से आपको ये ओवर का यूज है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो ट्रिक है वो यहाँ पर दी हुई है, वन लाइन ट्रिक दी हुई है ना, तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छी लगी हुई होगी और शायद समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ ओन, ओन का यूज। ओन का यूज तो अपने कर लिया था ना कल, स्नोफॉल, ठीक है, ये नहीं किया था। यूज ऑफ ओन देखो, ओन का यूज कहाँ कहाँ होगा। अब अपने बिलो की बात की है, इसके बाद में किसकी बात की है? और की बात की है, और अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? ओन की। तो ओन का यूज कहाँ होगा? तो वो देखो, कोई चीज़ किसी के ऊपर है, ठीक है ना, और आपस में उनकी सरफेस है, वो क्या कर रही है? टच कर रही है। अगर टच कर रही है और कोई चीज़ है वो उसके ऊपर है, तो क्या यूज होगा? वहाँ पर ओन यूज होगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 100% कवर नहीं करेगी। अगर ऊपर वाली चीज़ उसको 100% कवर कर रही है ना, फिर ओवर यूज होगा। फिर क्या यूज होगा? ओवर यूज होगा। बट अगर ये 100% कवर नहीं कर रही है, फिर क्या यूज होगा? ओन यूज होगा। जैसे कि देखो, फर्स्ट यूज ओन जो है वो ऊपर, यानी फॉर्मल मीनिंग क्या है इसका? ऊपर। अपॉन का मतलब होता है ओन, वो भी क्या होता है? ऊपर। लेकिन यह ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, या फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। देखो जैसे एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि बुक है वो किसके ऊपर है? किस तरह है? यहाँ पर एक और ऑप्शन करो, इसको कट करके आप कर दो, ऑन कर दो, यानी कि ऑन द टेबल, यानी बुक है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। बुक है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। इसके बाद में देखो, ये मुझे थोड़ा सा इसमें